मिलेगा। इसलिए ये जयमाला में पत्नी को रानी को दिया हुआ है। सती ए रानी किसमें प्राण है। ये जयमाला छोड़े कुछ भी मांगोगे तो कुछ मिल जाएगा और नहीं दरवाजे से आप जा सकते हैं। मैं कह देता हूं, ये जयमाला अगर नहीं मिलता है इसका परिणाम बहुत बुरा मिलेगा। तभी नहीं, अगर आपका अगर यही बात है, अगर जयमाला आप लेना चाहते हैं तो जयमाला नहीं मिलेगा। अगर भरना चाहते हैं तो कुछ दान पुण्य ले सकते हैं तो मिल जा सकता है। अगर बालजोड़ी बात कीजिएगा जयमाला के लिए तो रात से आपको भागना ही पड़ेगा। तो पहले क्या लगा हुआ है, क्या समझते हैं ये कलयुग का देवता है। मैं ये कलयुग का राज है, मैं जो ही कहूँगा वही होगा। जब तक अब कुछ दिनों के लिए तुम्हारे लिए रहना पड़ेगा। अब तुम्हारा ये कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। ये जाके जवाब तुम्हें पत्थर से मिलेगा। मैं कह देता हूँ जयमाला नहीं मिला, इसका तुम्हें परिणाम बहुत बुरा मिलेगा। ये बहुत बुरा मिलेगा, बहुत बुरा मिलेगा। मैंने तुम्हें बनमरी का पत्ता नहीं तोड़ाया, आग से श्रावण लोर नहीं गिराया तो मेरा कलयुग कुछ नहीं बचा सकते। दरबार दरबार हाँ मालिक बोलिए। ये बताओ कि इस राज्य में कोई देवता भाग भिखार जब आता है तो अन्न पानी रुपया पैसा दान मिलता है। ये देवता बढ़ करके आया तो आज ये मुझसे जयमाला मांगता है। कितना आया कितना गया, और बताते हैं कि आपको माला दीजिए, कलयुग का काला जब मैं जयमाला नहीं दिया हूँ तो देवता बढ़ के कहा है राजपाट तुम्हारा 14 कोस की राजनालापुर शहर है। हाँ हाँ बोलिए। अगर मैं तुम्हारा मन की पत्ता नहीं मैं तोड़वा दिया तो मेरा नाम एक बात सुन लो। देवता कितना आया, अरे कितने आ गया मालिक, रानी की बात नहीं है। एक बात जानते हैं, क्या है, यदि जो आदमी मुंह से जो बात बोल दिया और यदि हो जाएगा तो पृथ्वी रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए करके वो भी आया, कुछ बक के चला गया, उससे हमको क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई नहीं, माला हरगिज नहीं देना है, नहीं देना। कितना देवता आया कितना गया। अच्छा मैंने शादी करके जयमाला में करके आया था रात हाँ मालिक, भीमपुर शहर से, तो महारानी और हम जब अपने राज पहुंचा था हाँ मालिक, तो मेरा छोटा भाई ने ये स्कूल पढ़ने के लिए गया है। अच्छा मालिक, अच्छा मालिक ये बताइए, और जा करके महारानी के बुला के लिया। ठीक है मालिक, ये तो बताइए वो देवता आपको धमकी देके गया, धमकी देके गया, कहता है कि जो आदमी के कहे, कहता है कि कहा तुम्हें चमार के कहने से कहे गाय नहीं मर जाता, मरता है। हाँ मालिक, मैं भी सोच रहा था कि मंत्री समझने बुझने वाला होगा, एकदम पक्का है। तो जरूर मुझे ही मानेगा। मेरा तो ये करेक्ट काट गया था। यदि मालिक ये बताइए, चमार के कहने से यदि गाय मर जाता तो बात हम सुनते जो पक्का है ना, लेकिन कहने से नहीं मरता है ना। हाँ आता जल्दी आ हमारी यार बाबू
हाँ मालिक। क्या कर गया मालकिनी खबर दो। ठीक है मालिक, तुरंत ठीक है। खबर देते हैं। मैंने देख लिया हूँ ये राजा नल का कितना सत्ताबाजी है, इसका पत्नी का क्या सत्ताबाजी है, मैं देख लूंगा। एक कलयुग का राज है, इसका सच का भलन नहीं कर दूंगा मैं, कलयुग में रहूंगा नहीं। और ये दो भाई है, ये राजा नल है, इसका छोटा भाई भूषण। अब क्या करना है, कुछ लड़ाई झगड़ा की बात करूं और उल्टा सीधा की बात चढ़ा करके इसे राजा मैं नहीं और कर दूंगा। आए चलो। क्या बात है महाराज? ए भूषण पहचानते हो? भूषण किसे नाम है? हाँ, वो पहचानते हैं। पहचानते हो? हाँ, क्या बात है? भूषण है? हाँ, घर पे सोए हुए हैं। घर पर है? हाँ है। ओ तो घर पर नहीं होगा तो कॉलेज गया होगा। कॉलेज से आ गए हैं, घर पे सोए हुए। घर पर है? हाँ, बात क्या है महाराज? ले उसे बुला कर ले आओ, जाओ उसे बुला कर ले आओ। ठीक है, अभी तुरंत हम ले आते हैं मालिक। कहाँ के लिए छटका मालिक? ऐसे रहो तुम। हाँ महाराज। लग रहे हैं जो छोटका मालिक स्कूल से आए हैं और पंखा चला के सो देने गए हैं, जाते हैं अंदर देखना पड़ेगा। हेलो, प्रणाम मालिक। खुश रहो। हमारे साथ चलिए मालिक। कचहरी पर। क्या कचहरी पर? हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, चलिए। बुलाए हैं आपको। ए देवता, और मुझे जो है ओ कहा तो
ओ मेरा बना बना ये जमाना पहला बना बना ये हमसे तुम पूछो आप कौन? वही बात तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं कलयुग का देवता कालादेव हूँ। क्या कलयुग का देवता कालादेव? मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हें क्या नाम है? मेरा नाम भूषण। भूषण। ए भूषण, तुम्हारा ही मैं इंतजार में बहुत देरों से मैं यहाँ हूँ। तुम ये बताओ, तुम क्या भाई हो? क्या मैं दो भाई का भैया हो? नारा बाल हो देवता। हमें काम बनने का है, क्योंकि ये चंचल दिमाग का है। मैं समझ गया। ए छोटे भाई भूषण हो तुम? हाँ ये भूषण भाई हो ना? ए भाई, ए भूषण, मैं एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हारा भाई, ये बताओ, जुएरी है, जुआ खेलता है? महाराज, ये बात मैं न जानता हूँ कि मेरा भाई राजा नल बड़ा भाई है, वो जुआ खेलता है।
या 25 ही खेलता है, ये बात मैं नहीं जानता हूँ। तुम नहीं जानते हो इस बात का? अरे तुम्हारे भाई जुआ खेलता है, मैंने जाकर देखा हूँ। ओ 50 आदमी का बैठा हुआ देखा हूँ, उसके बीच में तुम्हारे भाई जुआ खेल रहा था। अरे सारे जितने पैसा है जान दो इधर, और सारे राजपाट हार गया है। जितने पैसा था बैंक में मैंने आंखों से देखा हूँ, सारे राजपाट हार गया है। क्या करके तुम भूषण ऐसा करो? तुम तो विद्यार्थी हो, तुम पढ़ते हो, ये बात का तुम्हें मालूम नहीं। भले बताओ सारे राजपाट हार जाएगा, इसमें 2 भाई ना हो, उससे आधा राज तुम्हारा है। कौन है? अरे बड़ा भाई जो है और मैं भूषण छोटा भाई हो। क्या करते हैं बस भैया, बड़ा भैया, और मुझे पता नहीं है, लेकिन 14 कोस के राज में तो आधा जो है भूषण का है। यही तुम्हारा सोचना भूल। अगर घर में कोई पागल हो जाए तो सब लोग पागल हो जाएंगे। नहीं, बड़े भाई बाप का दिल है, कुछ भी करता है हमें मतलब, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि तुम्हें अभी कुमारवार हो, विद्यार्थी हो, उसमें आधा राजपाट का तुम हकदार होते हो। अगर सारे अगर 14 कोस की राज किसी ने प्राप्त कर लिया तब तो तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं रहेगा। सही बात है, बात सही है ना? हाँ। तो ऐसा करो, मैं तुम्हारे प्रति आया हूँ, हमको इससे कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब हमको क्या जरूरी है? तुम्हारा भाई हार जाए तुम हार जाओगे, लेकिन तुम्हारे बोल और विचार पर मैंने इस मृत्यु में आया हूँ। तुम जाकर अपने भाई के साथ जुआ खेलो। क्या बड़े भाई के साथ? कल तू का देवता काला दे आज चाट हो ये नहीं मानोगे? अरे भूषण मानो, मैं कलयुग का देवता काला देव हूँ, मैं झूठ नहीं कभी बोलता। राजा नल और भूषण 2 भाई के भैया है। मेरा भैया राजा नल और जुआ पत्ता खेलता है, क्या मैं भूषण खेलूं? मैं समझ गया, ये पढ़े लिखा काफिया है, इसके पास नॉलेज ज्यादा। अब मैं अपने तरीका नहीं बताऊं, मैं अपने पावर नहीं बताऊंगा, तब तक एक काम होने का नहीं है। अब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, इसका मती का मैं अपने और ले लेता हूँ। ओ माधुरी, इसे मती को बदल दो मैया, मेरा भरोसा है इसका राजपाट सारे हार जाएगा। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। जाओ तुम जाओ, नहीं खेलो जुआ, जाओ भाग। एक बार, मात्र एक बार, वो भी सच्चा जुआ नहीं, झूठा जुआ। मैं जांच करके देखूंगा अच्छा जुआ कैसे लोग खेलते हैं। अरे ये बताओ पहले, हमारे साथ तुम बात करो, तुम तैयार हो ना जुआ खेलने के लिए? हाँ, वो जुआ खेलूंगा जो जुआ जो है सच्चा हो। मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में क्या करना होगा। तुम पहले जुआ खेलने के लिए इग्री बन जाओ, पहले जुआ का तरीका खेलने की जानकारी ले लो, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, खेलने जाओगे? ठीक है, जाओगे खेलने के लिए? मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर में रहूंगा, तुम्हारे पीछे रहूंगा। ठीक सुनो, तुम तो राजनीति करते हो ना? हाँ बोलिए ना। लेकिन अभी तक तो मेरा भाई प्रवेश नहीं किया है। नहीं किए हैं। जब से मैंने जयमाला
करके मैंने आया था, हाँ हाँ मालिक। लेकिन मेरा भाई तो अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बुला के ला देते हैं, मुलाकात कर जल्दी बुला के लाओ। एकदम तुरंत। छोटका मालिक, हमारे साथ आप चलिए, बड़े मालिक बुलाए हैं। क्या भैया? हाँ भैया जी कता हो भैया जी कता हो भाई भूषण, सामने जो है भैया आज जो है आपका जो है शरीर पर भैया कुछ और रस्सा ही पोशाक है। भाई भूषण, तुम क्या देख रहे हो? हो सावनी देखिए हो भैया हो ओ सफेद हो हाँ भैया। तो भाई की भैयारी भैया
रात जो है 7 दिन जो है सफेद वस्त्र जो है आप पहनते थे। आज क्या बात है, लाल पियर वस्त्र भैया पहने हुए हैं और हाथ में मेहंदी, और क्या देखता हूँ पीला पीला धोती और पीला वस्त्र। भाई भूषण, घबराने की बात नहीं है। क्या बात है भैया? जो तो भाई की भैयारी है, तुम छोटा मैं बड़ा हूं। अगर मैं अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताता हूं तो दिल में तसल्ली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं भैया? भाई भूषण, एक समय की बात करो कि मैं बाहर सीख रहा था और तुम जब स्कूल चला गया था। क्या मैं? हाँ, और उसके बाद मैं जाने के बाद भीमपुर शहर में सोमवार अच्छा था। उस सोमवार में पहुंचा था और वही मैं जयमाला और लाली पिया धोती और हाथ और पैर की 20 उंगली का ये स्नेह है और हाथों में मेहंदी। कहाँ से आया भैया? अरे हम हो जाबा शादिया होती। जयमाला देख रहे हो, मैंने शादी ब्याह करके जयमाला गले में देख रहे हो। तुम्हारे लिए मैंने महल की तुम्हारे भाभी आ चुकी है। क्या घर में भाभी आई है? कहाँ है भाभी? जल्द जाओ, ये भूषण देखना चाहता है। जो भाभी को आप जाकर के उसे बुला के लेके आओ। तुरंत मालिक, एकदम तुरंत। ये मालिकिनी, ये आइयो नहीं, ये बाप रे, खाना बन बैसा के तो ये विलम्ब हो जाए। आइयो आइयो जल्दी। मालिक, मैंने के लिए आगे रखे। महारानी। हाँ स्वामी, तुमने कह रही थो जो मेरे घर में कोई जेवर नहीं, कोई नंद नहीं।
तो मेरे पास छोटा भाई आ गया इसको संपर्क करके। क्या मेरे देवरा हाँ, जी हाँ। हैं? वो है कहाँ? बस सामने देख लो। क्या भैया भाभी आ गई महल में। अरे सच कहे तोरया बनते हमारे, अरे घर में आई लक्ष्मी के सूरज ये बताइए, हाँ मैं आई हूँ, आप खुश तो है ना? भाभी सुन भाभी, मैं इतना खुश हूँ कि आपके आने से पहले जो है मैं याद कराते कि गाना में सेट कर दिया। सच कहे तोरे आवर से हमरे घरवा में आई हमार बहुत भाभी, आप मां को बराबर है। बोले राजा तोरे लाल, आपको ढूंढूं आपका भाभी आहो चल के आ चल हो तू लरा आहो रगया जुई महलिया तबे आहो
हो पिताजी के हो राम भाभी हाँ देवर जी आप जो है हम सबको को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्यों भी घर में हेलो देवर जी हाँ क्या पढ़ने के लिए जाएगा ना? क्यों नहीं? तो चलिए सबसे पहले भोजन कर लीजिए। क्या भोजन? हाँ देवर जी आहो चल के राहो चलो हो भूतन हो आहो लाली सजाई पलंगिया का भूतन हो लाल ताजा पलंगिया का भूतन हो भोज कराई का हो उतारा हो जाजू हो जा
माँ है। माँ वाला दर्जा जो है, जैसे माँ जो है बैठा करके बेटा को और बेटी को जो है भोजन कराती है, उसी ढंग से जो है माँ आज जो है भाभी बन करके और माँ वाला प्यार दिया है। भाभी देवर जी, हाँ, आप स्कूल जा रहे हैं? कौन है? ये लीजिए पैसा, अगर आपको भूख लगे तो नाश्ता कर लीजिएगा। क्या भाभी, ये जो है घर से खाने के बाद स्कूल में भूख लगेगा तो आप नाश्ता खर्चा दिए। हाँ, क्यों नहीं? भाभी है आप माँ के समान। अरे काहे बैठा बारू मनवा मारे। अरे ये सुनो, ज्यादा भाभी देवर जी, क्योंकि आपको लेट हो रहा है, जल्दी जाइए। क्या मैं जाऊं? हाँ, ठीक है भाभी, मैं प्रणाम। खुश रहिए। हेलो हेलो, बोलिए मालिक, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश नजर आ रहे हैं? हाँ बोलिए। मुझे जो है मन नहीं लगता है, आज मुझे साथ है। चलो यहाँ बैठ करके कुछ जुआ पचीसा खेला जाएगा। ये तो बात मालिक सही बोले, काहे तो घूमते घूमते मन नहीं लगता है। हाँ हाँ, थोड़ा बैठ के थोड़ा देर खेलेंगे तो जरूर है जो मन भूल जाएगा। आओ बैठो। ठीक है बैठिए। दरबार हाँ मालिक। बात सुनो, घर में नई नई रानी आई। हाँ मेरा भाई ये भाभी से मुलाकात किया और भाभी के हाथ से खोजे करके कॉपी कलम लेकर के चला गया स्कूल पढ़ने के लिए। हाँ मालिक। लेकिन एक बात सुनो बोलिए ना। द्वारपाल, हाँ मालिक। आरे मनवा आ में लग रही रे भाई। हाँ बोलिए ना। आरे मनवा आ में लग रही रे मातरी। आरे हमरो रे बबुआ।
ऐसा लगा है कि मैं जा करके जुआ की अड्डा पर मैं जुआ 25 खेलूं। चलो। ठीक है मालिक, चलिए। सबसे पहले इसी बगीचे के पास अड्डा लगाओ। ठीक है मालिक। काहे तो इधर अनदेख में रहेंगे ना, थोड़ा सही। जुआ खेलना है। हाँ, हमको भी खेलना है। अब तू भी खेलेगा। हाँ, ये अड्डा पर बैठ जाओ। आओ जुआ 25 खेलो। आओ भाग लगा के देखता हूँ। मैं तो बहुत दिनों से मैं जुए नहीं। और जानता है कि राजा नल नालापुर की रहने वाला जो जुआ खेलता है, मैं जुआ खेलूंगा फिर अपने मन से। ठीक है मालिक, खेला जाए। आरे बैठ जाओ। आरे बैठ जाओ। आरे जुआ हाँ मालिक, यही अड्डा जुआ का मिल गया। एकदम ठीक है। ये ब्रिज के पास जुआ खेलेंगे। ठीक है। किताब की यहाँ जुआरी आ सकता है, बाकी हमारे घर की कोई नहीं आ सकता है। वो बात तो सही है मालिक। रुपन, ये पासा लाओ और पासा भाजना होगा। ठीक है। अरे आजू दीना आव खेला भाई रे बबुआ रे। अरे जुआ पाई पात जुआ पाई पासा भाज के भाग लगाता हूँ। हाँ मालिक, भाजिए। अरे आजा 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 मेरी बारी पासा खाला तू। आजा 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 मेरी बारी पासा खाला तू। आजा आजा। अरे भैया